नमस्कार, वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने रदर देन न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में बात से ज़्यादा ये शेयर करना चाहूँगा कि कोविड की जो क्राइसिस चल रहा है, जो सेकेंड वेव का जो सुनामी चल रहा है इंडिया में, उसमें हम लोग घर में क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना क्राइसिस अभी एक सिनेरियो बना हुआ है। हॉस्पिटल्स में कोई बेड नहीं मिल रहा है या ऑक्सीजन का इतना कमी है, तो क्या क्या चीज़ हम घर में कर सकते हैं जो कि हमें रिकवरी में बेटर होगा, रिकवरी में अर्ली रिकवरी होने का चांसेस बढ़ाएगा। उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। किसी को भी कोविड का पॉजिटिव, कोविड आरटीपीसीआर का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, तो एक घर में या उनको एक पैनिक सिचुएशन हो जाता है। नेचुरली ये ह्यूमन टेंडेंसी है, क्योंकि ये जो करंट सिनेरियो, जो क्राइसिस जो चल रहा है, उसकी वजह से कोई भी पॉजिटिव होता है तो नेचुरली यू फील एक एंग्जाइटी हो जाता है कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, बेड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, या ऑक्सीजन की कमी होगा तो क्या होंगे। मेरा ये रहा है कि सबसे पहले कोई पॉजिटिव आता है तो डोंट पैनिक करके, क्योंकि हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, रेदर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड में आएंगे और उससे आपका रिकवरी के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहला काम है कि हमें पैनिक ना करें। सिचुएशन का जो रिसोर्स हमारे पास है या सिचुएशन जो है उसको हमें फेस तो करना ही है। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे कि हम उसको कैसे फेस करें सो दैट कि हमें रिकवरी भी हो जाए और उससे हमें फ़ायदा हो। पॉजिटिव आया तो आपको सबसे पहले घर में, जो कि सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, आपको आइसोलेशन में रहना है। घर में आपको अलग कमरा है तो बहुत ही अच्छा बात है, तो अलग कमरा में आपको कन्फाइन करना है, उसी जगह पे सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आपको रहना है। सपोजली आपके घर में अलग सेपरेट रूम नहीं है तो क्या करेंगे, तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आपको दूसरे कोई जगह पे जहाँ पे आइसोलेशन से या क्वारंटाइन हो रहा है, कोविड क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पे आपको एडमिशन चांसेस है कि वहाँ पे आप रह सकते हो, तो ऐसा भी कर सकते हो। नहीं तो घर में ही आपको रहना है तो डेफिनेटली आपको जो है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस की कोई तकलीफ़ नहीं है, तो ये सारा सिचुएशन में आपके घर में मेंटेन करना चाहते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग डेफिनेटली मेंटेन करना है। मास्क आपको यूज़ करना है एंड इंटरमिटेंटली आपको हैंड वॉश करना है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट, इसके आगे क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। देखिए, आपको इस बार का जो इन्फेक्शंस कोविड का जो है, जो म्यूटेंट फॉर्म है, उसमें जैसे पहले ये था कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते थे, वो सारा सिम्टम्स होते थे। इस बार ये भी है कि जस्ट ओनली बुखार भी होते हैं, बहुत हाई ग्रेड फीवर के साथ भी होता है, और ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। एडोलेसेंट यंग में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो फीवर है तो आपको जो डॉक्टर है, सबसे पहले आपके जो डॉक्टर कोई पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर की सलाह लेना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप खुद ब खुद डॉक्टर बनिए और व्हाट्सएप में जो भी आपका सर्कुलेट होता है उसको देख के आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें। ऐसा करना अच्छा बात नहीं है। आप कोई भी डॉक्टर के अंडर उनके एडवाइस के हिसाब से चलना चाहिए। उनके हिसाब से, जैसे हमने पैरासीटामोल होता है तो पैरासीटामोल बुखार के लिए दिया जाता है, तो इस तरह का चीज़ हमें जैसे एडवाइस करते हैं इसे करके करना चाहिए। घर में अदर देन दिस, ये फार्मेसी जो है कि कौन सा मेडिसिन देना है नहीं देना है, उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि घर में आपकी तरफ से एज ए पब्लिक, एज ए घर के मेंबर के हिसाब से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा रिकवरी का चांसेस बढ़ेगा। नंबर 1 कि आप घर में जो कन्फाइंड है उसी के अंदर रहते हुए भी आपको डिफ़िकल्ट होता है, बट आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज क्या है? फिजिकल एक्टिविटी, वॉक कर लीजिए, कोई फ्री हैंड एक्सरसाइज कर लीजिए, ये करना ज़रूरी। इससे होगा क्या, आपका बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं कि सारा दिन लेटे रहे, मन डाउन होते रहे और सारा दिन लेटे टीवी देखते रहे, ये कभी नहीं बोलूँगा मैं आपको, कि इससे आपका बॉडी में जो क्लॉट फॉर्मेशन का टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, हाइड्रेशन अच्छा से मेंटेन करना है। फ्लूइड्स जो है, टेक लॉट्स ऑफ फ्लूइड, मतलब आपको पानी हो, नारियल का पानी हो, कोई भी चीज़ हो, फ्लूइड्स हो, जूस हो, कोई भी है घर में बना के आप ले सकते हैं। तो लेकिन फ्लूइड इंटेक आपको काफ़ी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है, तो जो कि फ्री हैंड एक्सरसाइज आप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कोविड का वजह से, किसी को कोविड का इन्फेक्शन जब होता है, हमने काफ़ी पेशेंट देखा है कि कोविड इन्फेक्शन की वजह से उसके बाद रिकवरी भी हो जाता है, उसके बाद भी बॉडी में एक क्लॉट फॉर्मेशन का एक टेंडेंसी होता है और वो क्लॉट आपको उसके वजह से ब्रेन में जा सकते हैं, उसकी वजह से पैरालिटिक अटैक होता है। काफ़ी पेशेंट में हमने देखा है। सिमिलरली हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसको हम प्रिवेंशंस के हिसाब से, जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन देते हैं, ब्लड थिनर्स होता है, वो तो लेना ही है। साथ में आपको हाइड्रेशंस और फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। किसी को पॉजिटिव है तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें और क्या चीज़ कर सकते हैं घर में, जो अभी हम लोग
काफ़ी हमने सोशल मीडिया में भी देखा है कि रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, सांस की एक्सरसाइज करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको रिकवरी का चांसेस बेटर होगा। सो सांस की एक्सरसाइज क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं घर में। सांस की एक्सरसाइज में हम सिंपल हैं कि आपके पास स्पायरोमीटर नहीं है। स्पायरोमीटर क्या होता है, एक छोटा सा मशीन होता है जिसमें कि आप फूंक करके उसको फुलाते हैं, फिर आप एक बॉल होता है, उससे आपको लंग्स का जो एक्सरसाइज होता है। तो स्पायरोमीटर है तो बहुत अच्छा है। स्पायरोमीटर नहीं है तो सिंपल आप बैलून्स ले लीजिए। यू कैन बड़ा सा बैलून लेके उसको फुलाइए, इन्फ्लेट करिए, फुला के फिर छोड़ दीजिए, फुलाइए, दोबारा डिफ्लेट करिए। तो ऐसे करके बार बार करेंगे तो आपका लंग्स का भी थोड़ा सा एक्सरसाइज होता है उसमें। और एक एक्सरसाइज है जैसे कि हमारा पहले भी हम लोग जब वॉक करते थे उसमें एक बोलते थे भ्रमण प्राणायाम बोलते थे उसको, उसमें भी हम रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप जैसे सांस ले रहे हैं, लेने के समय फेज़, सांस लेने का जो फेज़ है 1 2 3 4, 1 2 3 4 करके 4 तक आप गिनती करने तक आप सांस लीजिए। उसके बाद जो एक्सप्रेशन जो है फेज़ है, जो सांस आप निकाल देंगे वो वाला फेज़ प्रोलॉन्ग कर लीजिए। मतलब जैसे 4 तक गिनती करके आपने इंस्पिरेशन लिया है तो 1 2 3 4 5 6 तक आपको एक्सप्रेशन करिए। तो इंस्पिरेशन देन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन वाला जो सांस निकालने वाला जो फेज़ है उसको ज़्यादा बड़ा करना है। तो ऐसे करके ये भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, बैठे बैठे भी कर सकते हैं या ड्यूरिंग वॉकिंग एंड इन योर रूम ऑल्सो यू कैन डू दैट। उससे क्या होगा, लंग्स का आप एक्सरसाइज रहेंगे तो बेटर रहेगा। इसके बिना जैसे आपके फूड्स में, खाने में जो है विटामिन सी का जो रिच होना ज़रूरी है। विटामिन सी में रिच कैसे होता है, जैसे नींबू है, वो नींबू का आप खाने में भी डाल सकते हैं या नींबू का शरबत भी ले सकते हैं। बट आई एडवाइज नॉट टू टेक वेरी चिल्ड वन, सो ट्राई टू नॉर्मल वाटर में आप नींबू का शरबत बना सकते हैं, नींबू ले सकते हैं, गरारे करिए। एंड उसके आगे जैसे साइट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे दूसरा साइट्रस जो भी फ्रूट्स है वो आप ले सकते हैं। उससे कि हमें हीलिंग में, हमें इम्प्रूवमेंट में, हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में वो काफ़ी हेल्प करते हैं। शायद इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो और किसी को आप हेल्प कर सकते हैं। नमस्कार।